आज लोग नए साल की दुआ मांग रहे हैं। नया साल और बेहतर हो और खुशियाँ भरा हो। और अच्छा हो। जो पीछे नहीं मिला है वो नए साल में मिले। शुभकामनाएं पूरी हों। ऐसा नहीं है कि संसारिक लोग ऐसा मांग रहे हैं, धार्मिक लोग भी ऐसा मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को। जिस जिसको भी मानता है ना, उसी का नाम लेके गुरु कृपा करे आपको और खुशियाँ मिले। तो ये लोग धार्मिक थोड़ी हैं। ये तो वासनाग्रस्त लोग हैं, तृष्णालु कहें। तो ऐसे तृष्णालु लोग शांत थोड़ी होते, क्योंकि उनके अंदर तृष्णा की आग जल रही है, कूड़ मांग रहे हैं। ये ही कलयुगी लोग हैं। जैसे ये ऊपर शब्द लिखा हुआ है ना गुरमुख प्यारे ने, इसी के आधार पर आप समझें। गुरु साहब जी कहते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो, जुग जुग फेर वटाइयै, ज्ञानी बूझे ताहे। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अज्ञे रथवाहो। कहते हैं 84 लाख जोनियों में श्रोमणी मानुख शरीर है। तो उसका एक टीचा है। आदमी ही टीचा निर्धारित करता है। तो जो टीचा होता है ना, जहाँ पहुँचना है, उसके लिए मन चेष्टा करता है। तो जो चेष्टा करने वाला है ना, वो रथ है। तो कहते हैं सतयुग रथ संतोख का, धर्म अज्ञे रथवाहो। सतयुग में धर्म टीचा था, और संतोख सहज ही उनके जीवन में फलित होता था। थोड़ा सा गौर से समझना, सभी के काम की बात है। इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। कोई भी सुन सकता है, समझ सकता है, अमल कर सकता है। किसी विशेष धार्मिक को नहीं सुनाई जा रही ये बातें। ये परम धर्म की बात है, सभी के लिए। तो कहते हैं कि सतयुग में धर्म एक टीचा था, जिसके पीछे संतोख सह जाता था। फिर त्रेते रथ जते का, जोर अज्ञे रथवाहो।
कहते हैं पितरेते में निशाना सूरमता थी। तो जो सूरमा है ना, उसके स्वाभाविक ही जीवन में जत आ जाता है, संयम आ जाता है। क्योंकि जिसके जीवन में संयम होगा ना, वो ही सूरमा हो सकता है। तो सूरमता के प्यारे आदमियों के अंदर जती रहने का जो बलबला है ना, वो ज़्यादा प्रबल था। तो आगे कहते हैं, द्वापर रथ तपे का सत अगय रथवाह। जो द्वापर था ना, उसमें जो रथ था, जब आदमी के जीवन में ऊंचा आचरण रखने की इच्छा हो, तो उसके जीवन में सहज ही तप आ जाता है। अगर ऊंचा जीवन रखना है, सच बोलना है, तो उसके पीछे जैसे युधिष्ठिर था, सच बोलता था। तो उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती थी। कठिनाई का ही अर्थ होता है तप, साधना पड़ता है ऊंचा आचरण रखने के लिए। उसको बचाने के लिए लोग कोशिश करते थे, उसी को तप बोलते हैं। क्योंकि इंद्रियों को काबू में रखना, संयम में रखना, तो संयम में रखने के लिए उनको बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी। तो सहज ही जीवन में तप था। तो कलयुग में कहते हैं, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवाह। कलयुग में टीचा आदमी का क्या है? संसार की उपलब्धि। कूड़ अगे रथवाह, आगे घोड़े, रथ के आगे चलाने वाले, वही रथ को चलाते हैं ना, उसी के पीछे तो रथ जाता है। तो घोड़े कूड़ की तरफ जा रहे, झूठ की तरफ जा रहे। आदमी संसार में सुखपूर्वक जीना चाहता है, इसीलिए कूड़ में जाता है ना। संसार में जीने की वासना, चाहत, सुखपूर्वक जिए, तभी मांगता है ना। कूड़ की वासना है। तो रथ अगन का है, वासना, तृष्णा, कामना, चाहत, ये आग है। आग लगी हुई है, तो आदमी कूड़ की तरफ भागा चला जा रहा है। इसीलिए बाबे नानक ने प्रथम में ही, शुरुआत में ही कूड़ की दीवार तोड़ने के लिए कहा है कि वे कूड़े टूटे पान। भी अगर कूड़ की दीवार तोड़ोगे ना, तब आप कलयुग में बच पाओगे। तो कूड़ क्या है? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नेहो लगा बिसरिया करता। सब कूड़, झूठ है जो बाहर है। तो झूठ के साथ लगाव से दीवार बनती है।
लगाव हटाने से दीवार टूटती है। कूड़ की विचारधारा जितनी करोगे दीवार बनती रहेगी ना। सोचते रहोगे, चाहते रहोगे तो सोचते रहोगे, तो जितना सोचते रहोगे दीवार बनती रहेगी कूड़ की। तो कूड़ की तरफ जो जा रहा है, जिसकी कूड़ की चाहत है, तो उसके पीछे आग लगी हुई है। वासना, तृष्णा, चाहत सब जा रही। अब जो मांग रहा है, तो वो मांग तो संसार में ही रहा है ना। संसार में ही और सुख सुविधा हो और अच्छा हो, यही मांग रहे हैं ना सभी। तो धार्मिक लोग भी मांग रहे हैं गुरु से। जो गुरु बार बार कह रहा है कूड़ को छोड़ो, कूड़ की दीवार को तोड़ो, उसी से कूड़ मांग रहे। देखो, तो ये ही कलयुगी लोग हुए ना। ये ही कलयुग की निशानी है ना। कलयुग रथ अगन का बाबा नानक जी कह रहे हैं। ख्याल में लो थोड़ा सा। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवा। कूड़ निशाना है, संसार में जाना निशाना है, संसार में जीना है, संसार की चाहत है, वासना है, कामना है। इसीलिए तो मांग रहे हैं कि पिछले साल में बेहतर नहीं हुआ, अगले साल में और बेहतर हो और अच्छा हो। तो और कोशिश करते हैं फिर जी। तो जो कोशिश कर रहा है तो कहाँ जा रहा है? और सुख पाने की कोशिश। तो संसार का सुख ही तो संसार में ले जाता है। झूठे सुखों की मांग, झूठी प्रीत की मांग, कहते हैं ना घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी सुखपूर्वक रहो, आपस में मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो, ये दुआ दे रहे। गुरु की कृपा मांग रहे, कृपा करो, छूटे ना संसार से, संसार में और बंधें, ऐसी कृपा करो, और तरक्की हो संसार में और जुड़ें। तो जितना मांगते हैं तो वासना कम थोड़ी होती और बढ़ती। तो अगले साल फिर भी ऐसा ही मांगोगे। तो ऐसा ही मांग रहे हैं, हर साल ही मांग रहे हैं लोग, हर समय ही मांग रहे हैं। हर धर्म के लोग मांग रहे हैं। कोई अरदास करता है, कोई प्रार्थना करता है, तो जो सामने हैं वो भी दे रहे हैं। कोई प्रार्थना करा रहा है, कोई अरदास करा रहा है, कोई कहता है कृपा होगी। आपका कारोबार और बढ़ेगा, लोग बहुत खुश होते हैं। देखो, तो उनके पास ज़्यादा जाते हैं। तो मांग रहे हैं संसार, कूड़ मांग रहे हैं। तो जो कूड़ मांग रहा है उसके आगे कूड़ लगा हुआ है। कूड़ की तरफ ध्यान है, कूड़ को चाहता है, तो पीछे आग ही होगी उसकी, तृष्णा की, वासना की। तभी कूड़ की तरफ जाया जा सकता है। तो ये मैं अक्सर बार बार कहता हूँ
किसी सतपुरुष के सामने ऐसे कोई मांगता है ना जब, तो उसको बहुत दया आती है उस पर जो मांग रहा है। जैसे कोई बाबे नानक के सामने चले गया तो बोल रहा है कि नए साल के लिए मुझे दुआ दो और खुशियाँ भरा हो और मैं तरक्की करूं। तरक्की करोगे तभी खुशियाँ भरा होगा ना। तो कब तक खुशियाँ भरा होगा? जब तक शरीर ठीक रहेगा। फिर शरीर को भी बीमारियाँ लगेंगी, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, फिर खुशियाँ भी नहीं आएंगी। फिर शरीर के लिए मांगोगे। ऐसे मांगते मांगते लोग मर जाते हैं। अगले जन्म में फिर यही मांग से पैदा होते हैं। इसी को वासना कहते हैं। जो पिछले साल में पूरी नहीं हो वो अगले साल में पूरी हो, जो इस जीवन में पूरी नहीं हुई है तो वो अगले जीवन में पूरी हो। ऐसा ही आदमी सोचेगा ना। यही वासनाग्रस्त आदमी फिर अगले जीवन के बारे में सोचने लगता और बेहतर हो, तो यही वासना अगले जीवन में ले जाएगी, फिर भटकोगे। ऐसे ही जन्म जन्म आदमी भटकता रहता है, फिर भी समझता नहीं है। इतना मूढ़ है। सतपुरुष सामने हो ना, सामने बता रहे हो, इतना बहरा है ना, सुन नहीं पाता है उनकी बात। इतना बेसमझ है, हद मूढ़ है आदमी। सामने कहने वाला कह रहा है, फिर भी बात पकड़ में थोड़ी आ रही है लोगों की। बाद में पछताते हैं यही लोग।